बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। अजकल एक मुल्क बहुत ज़्यादा सुर्खियों के विच है और जिस तरह कुछ वरे पहला कनेडा दे विच स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरस्टड सी, इस तरह हुण इस मुल्क वाल भी विद्यार्थियों का रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहा जाता है कि इस मुल्क दे विच PR भी है और स्पाउस भी जा सकता है, फैमिली भी जा सकती है। इनटेक्स ने जिहड़े उन्हां ते भी बच्चों को मौके ने कि वह रीजनेबल IELTS के नाल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन लै सकते हैं। गैप कितना एक्सैप्टड ने, IELTS कितना चाहिए और खर्चा फंड्स किन्ने लगणगे और क्वालिफिकेशन दूसरे मुल्कों के मुकाबले कितनी एक्सपेंसिव है, लिविंग कितनी विद्यार्थियों के लिए अफोर्डेबल है। ये तमाम पॉइंट्स ने जिहड़े असी अज इन्हां सारिਆਂ ते जानकारी हासिल करांगे। अनीता पंडराल जी साडे नाल मौजूद ने जिहड़े कि स्टडीज़ केयर के हैड ने चंडीगढ़ दे विच और बहुत लंबे समय तो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। सो इस मुल्क का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड के स्टडी वीज़े के लिए किहड़े प्रोफाइल एलिजिबल ने और की टैक्नीकल या इंजीनियरिंग नाल जुड़े या आर्कीटैक्चर नाल जुड़े या मैडिकल नर्सिंग नाल जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ ने फिनलैंड दे विच। और फिनलैंड पढ़न तो बाद किस तरह के स्कोप ने, तमाम पॉइंट्स सानू अज एड्रैस करनगे अनीता जी। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अनीता जी मैं चाहूँगा, बहुत सारे लोग ने वो कहते एक तरीके नाल कनेडा जिवें पहला हुंदा सी 15 साल पहला, उस तरह का फिनलैंड बन सकता है। सो तुसीं किवें फिनलैंड को एक्सप्लेन करोगे? जी, तो इस टाइम पे बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है फिनलैंड की। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टूडेंट फिनलैंड क्यों अप्लाई करे, उसमें फिनलैंड में अप्लाई करके स्टूडेंट्स को आगे क्या बेनिफिट्स हैं। सो सबसे पहले तो यही है कि फिनलैंड इज़ द पार्ट ऑफ शेंगन। तो अगर आपके पास यूरोपियन किसी भी कंट्री का अगर आपके पास वीज़ा हो तो आपके पास परमिट है कि आप 29 कंट्रीज़ में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज टू द स्टूडेंट, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप फिनलैंड में अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन विदाउट IELTS। यस, सो विदाउट IELTS आप ज़रूर अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज द यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन विदाउट IELTS। और जो अभी इनटेक अवेलेबल है वो February 2025 इनटेक अवेलेबल है, अभी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बोर्ड होना चाहिए, सिर्फ यही बोर्ड उनको चाहिए। कोई भी बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, PACB, स्टेट बोर्ड, CBSE, सारे ही बोर्ड उनके पास जो है एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है। मैं ट्यूशन फीस की बात करती हूँ तो उनकी साल की जो ट्यूशन फीस है वो 7 से 8 लाख के करीब रहती है ट्यूशन फीस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल फिनलैंड में आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं। आपको जो फंड्स आपको जो दिखाने होंगे वो कहीं ना कहीं आपको 3 मंथ्स ओल्ड फंड दिखाने हैं, बट बहुत ज़्यादा फंड्स को करके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको सिर्फ अगर मैं फंड्स की बात करूं तो आपको 3000 यूरो के करीब दिखाने। सो अगेन दैट इज़ द वेरी गुड फीचर इन फिनलैंड। 30,000 यूरो, 30,000 यूरो आपको दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा जो बेनिफिट है फिनलैंड में अप्लाई करने का, स्पाउस कैन ऑल्सो कंपनी। तो अगर एप्लीकेशन आपने अप्लाई करी है तो आपके जो स्पाउस हैं वो भी आपके साथ एज एन एप्लीकेंट जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी सोच रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कनाडा में बात करूं, UK में बात करूं या फिर मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में भी बात करूं तो कहीं ना कहीं स्पाउस के लिए जो ऑप्शन है कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो वहीं पे फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि बोलते हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है देन यू कैन अप्लाई एंड यू कैन कम अलॉन्ग विद योर स्पाउस। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स के मिलेंगे। अगर आपने बैचलर्स के लिए सिंपली जाना है तो आपकी 12th के बाद आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज रिक्वायरमेंट आपकी 50 to 55% रहेगी। IELTS नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन विदाउट IELTS। अगर आपने IELTS किया हुआ है तो आपकी प्रोफाइल के लिए वो वेटेज ही है। सो अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ, सिर्फ यही है कि फिनलैंड में जो भी स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई करता है, फिनलैंड का एजुकेशन फ्रेमवर्क ऐसा रहता है 10+2+4, यानी कि वो 16 ईयर की एजुकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्टूडेंट ने BA किया है, BBA किया है, BCom किया है, दैट मीन्स अगर उसकी इंडिया से 15 ईयर की एजुकेशन है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी ऑप्ट कर सकता है स्टूडेंट। बट उस PG डिप्लोमा में 60% एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देन अगेन
आप अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड में मास्टर्स के लिए। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। सो आपको अगर मैं बात करूँ, आपके पास वर्क परमिट की ऑप्शन है, यू कैन टेक योर स्पाउस अलॉन्ग विद, आपको आइल्स की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। और अगर मैं बात करूँ पार्ट टाइम कितने आवर्स तक आप काम कर सकते हो, तो ड्यूरिंग द स्टडीज़ आप जो पर वीक है 30 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो। तो अगेन दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज टू द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अप्लाई इन फिनलैंड। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू।